चलिए तो सिरमटोली स्थित जो रैंप विवाद है उसको लेकर एक बार फिर से आदिवासी संगठन के लोग आर पार की मूड में नजर आ रहे हैं। गुरुवार रात जब कार्य शुरू हुआ तो अचानक वहां पर काफी हंगामा हुआ। टकराहट की स्थिति पुलिस और आदिवासी समाज के लोगों के बीच बनती नजर आई। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। हालांकि देर रात उन्हें छोड़ भी दिया गया, लेकिन अब एक बार फिर से एक स्वर में आदिवासी समाज के जो लोग हैं अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि वो किसी भी हाल में वहां पर रैंप का निर्माण नहीं होने देंगे और इसके लिए उन्हें जिस भी परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा वो गुजरेंगे। इस वक्त वहां पर क्या कुछ स्थिति है और आज जो बैठक होने वाली है वो कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी लेंगे हम। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुंदन जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। कुंदन, देखिए गुरुवार की देर रात हंगामा हुआ। आदिवासी समाज के लोग फिर से गोलबंद नजर आ रहे हैं सिरमटोली विवाद को लेकर। आज क्या गतिविधियां वहां पर दिखाई देंगी कुंदन? बिल्कुल अमीर, अगर बीते दिन की अगर हम बात करें तो बीते दिन जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें जो है शुरू किया ही गया था कि आदिवासी समाज के जो लोग हैं काफी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए और उसके बाद विरोधाभास जो है व्यक्त कर रहे थे। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क जो है उसका डेवलपमेंट कार्य जो है प्रगति पे है और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो इसको कह सकते हैं जेसीबी मशीन जो है वो यहाँ पे लगाए गए हैं और साथ में जो वर्कर जो है काफी मतलब कह सकते हैं कि जो जितने वर्कर को मिट्टी खोदने में नहीं लगाए गए थे उससे कई गुना ज्यादा जो है आज कंस्ट्रक्शन वर्क का डेवलपमेंट काम में जो है लगाया गया है और कह सकते हैं कि जितना जल्दी हो सके इसको जो है अंतिम रूप देने की जो करी है उसमें जो है जो कंपनी के जो वर्कर हैं वो लग गए हैं। हाले सुबह से ही जो है इसका डेवलपमेंट वर्क जो है चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो आदिवासी समाज के जो अनुयायी हैं उनके द्वारा जो है इसको लेकर जो है विरोधाभास प्रकट किया गया है। हालांकि 11 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया है और 11 बजे जो है यहाँ पे आदिवासी समाज के अनुयायी जो है यहाँ पे जुटेंगे और बैठक करेंगे और आगे की जो रूपरेखा होगी उस पर तय किया जाएगा। लेकिन जो आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं ये डेवलपमेंट वर्क जो है ऑन प्रोग्रेस है यहाँ पे और कह सकते हैं कि बहुत तेजी से जो डेवलपमेंट वर्क है वो चल रहा है। हालांकि इस डेवलपमेंट कार्य का जो कह सकते हैं कि जो अंतिम रूप जो है संगीनों के साए में दिया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं संगीनों के साए क्योंकि भारी संख्या में आप देख सकते हैं कि पुलिस बल की तैनाती भी यहाँ पे जो है की जा चुकी है और कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि जो संख्या बल है पुलिस विभाग का, पुलिसिया तैयारी का, वो अपने आप में देखने लायक है। क्योंकि किसी भी तरीके की कोई किंतु परंतु ना हो, किसी भी तरीके का कोई सुगबुगाहट अगर होता है तो उस परिस्थिति में जो है देख सकते हैं लाठी पाटी से लेकर जो है आर्म फोर्सेस के जो जवान है वो यहाँ पे डिप्यूट किए गए हैं। साथ ही अगर बात करें तो वाटर कैनन जो है वो लगाए गए हैं। दंगा निरोधक जो वज्र वाहन जो होता है, राइट कंट्रोल एक्ट माफ कीजिए राइट कंट्रोल व्हीकल जो है वो भी लगाए गए हैं और एक यहाँ पे अधिकारी की जो है प्रतिनियुक्ति भी की गई है कि किसी भी तरीके की कोई सुगबुगाहट अगर होती है उससे पूर्व में जो है इससे निपटने की जो है पूरी तैयारी आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो है पुलिस बल की तैनाती की गई है किसी भी तरीके की सुरक्षा में चूक ना हो इसको लेकर और कंस्ट्रक्शन वर्क भी जो है चल रहा है। देख सकते हैं कि वाटर कैनन जो है वो भी लगाए गए हैं। साथ ही जो अधिकारी हैं वो भी जो है प्रतिनियुक्त किए गए हैं और कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि जो फोर्स जो है उनकी भी काफी संख्या में डिप्यूटेशन जो है किए गए हैं और ये नजारा है सिरमटोली चौक का। सिरमटोली का जो चौक है वहां पे ये तमाम तरीके देख सकते हैं कि गाड़ियां जो है एक लंबी कतार के रूप में यहाँ पे खड़े हैं और निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि जो मुकम्मल जो तैयारी होनी चाहिए वो मुकम्मल तैयारी क्या है। कुछ कहना चाह रहे हैं? बोल रहे हैं कि सबसे बात कर लीजिए। निश्चित तौर पे यहाँ जो पुलिस के जो जवान है वो कवरेज करने से रोक रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे जो सहयोगी हैं उन्हें जो है आगे धक्का देकर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो फिर वो वापस चले गए हमारे पदाधिकारी कहकर। देख सकते हैं कि जो तैयारी है वो माकूल जो है हर तरीके से की गई है और वाटर कैनन, वज्र वाहन सभी चीज जो है यहाँ पे खड़े किए गए हैं और कहीं ना कहीं यह देखने को मिल रहा है कि किसी भी तरीके की अगर आहट होती है उससे
उससे पहले ही जो है रिस्पॉन्स किया जाएगा, उससे पहले जो है इसको लेकर जो है कह सकते हैं कि जो कोई भी गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर जो है सभी तरीके का जो है मुकम्मल तैयारी किया जा चुका है। देख सकते हैं कि डीएलएओ जो है रांची वो भी जो है यहाँ पहुंच चुके हैं, साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल जो है यहाँ तैनात है। नवीन, अब देखना यह होगा कि 11 बजे जो है आदिवासी समाज के जो अनुयायी हैं वो क्या कुछ करते हैं, क्या मीटिंग करके आगे की क्या रूपरेखा होती है, वो देखने वाली बात होगी और उस पर फिलहाल हमारी नजर बनी हुई है और देखना होगा कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। अच्छा कुंदन, देखिए बिल्कुल आपकी नजर बनी हुई है और आपने तमाम तस्वीरें भी दिखाई किस तरीके से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं कि अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति बनती है जिसमें इन तमाम चीजों का उपयोग हो सके तो उसके लिए प्रशासन की पूरी तैयारी है। कुंदन, ये बताइए कि देखिए एक लंबा विरोध चला है पिछले 3 महीने से, अगर आप इसे देखेंगे तो एक लंबा दौर चला है विरोध का, प्रदर्शन का, आंदोलन का, और फिर भी आदिवासी समाज की बातें अब तक नहीं सुनी गई है जैसा कि वो लोग कहते नजर आ रहे हैं। तो अब जो ये आर पार का जो अब मोड दिखाई दे रहा है कुंदन, क्या आज जो बैठक होनी है उसमें कुछ फाइनल कॉल लेंगे आदिवासी अनुयायी, आदिवासी समाज के लोग? क्या संभावना ऐसी कुछ नजर आ रही है आपको? देखिए नवीन, मैं आपकी बातों में थोड़ा सा जो है त्रुटि को सुधार करना चाहूंगा, क्योंकि आर पार की स्थिति हम लोग पहले नहीं कर सकते हैं, चूंकि बैठक बुलाया गया है और इस बैठक के बाद ही तय हो पाएगा कि आगे की वास्तु स्थिति क्या होगी, आगे की रूपरेखा क्या होगी। चूंकि कहीं न कहीं अगर हम लोग ये आर पार अगर कुछ भी कहते हैं तो ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। निर्णय जो आदिवासी समाज का होगा वो हम लोग सामने से देखेंगे, उसको बाकायदा जो है अपने टीवी स्क्रीन पर चलाएंगे और उसको लेकर जो है जो पुलिसिया जो कार्रवाई होगी उसे भी हम लोग प्रॉपर रूप से चलाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि आपने कहा कि विगत 3 महीने से जो है ये पूरा प्रकरण चल रहा है। सिरमटोली का जो फ्लाईओवर निर्माण कार्य है कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित हो रहा है। साथ ही अगर बात करें तो जो आंदोलनकारी है उनका भी जो कह सकते हैं कि जो समय है वो भी जाया जा रहा है। आंदोलन के चक्कर में जो है वो भी परेशान दिख रहे हैं जी, अपना घर बार और कामकाज को छोड़कर और आंदोलन में आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो अगर आंदोलनकारी की तरफ जा रहा है तो दूसरी ओर जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उस पे भी जो कहीं ना कहीं जो हमारे बल की प्रतिनियुक्ति की जा रही है वो भी एक जो है ये भी एक जाया ही जा रहा है। तो कह सकते हैं कि इसको लेकर जो है प्रॉपर रूप से जो है बातचीत में ही इसका हल निकल सकता है। आखिर क्या इसका निदान है, इसको लेकर सरकार को मंथन करनी चाहिए और कहीं न कहीं लगातार जो मंथन भी चल रहा है अंदर खाने से। जो हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं नवीन की जो बातचीत का जो दौर है वो लगातार जारी है, लेकिन आंदोलनकारी जो हैं इस चीज को लेकर अरे हैं कि जो सिरमटोली का जो रैंप बन रहा है वो रैंप जो सरना स्थल है वहां पे न गिर के कुछ आगे बढ़ के गिरे, इसी पे अड़े हुए हैं। लेकिन लगातार जो सरकार के जो लोग हैं वो उन्हें मनाने की तैयारी में जो है जुटे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि जो आज की जो मीटिंग होती है उसमें क्या रूपरेखा तय होता है, क्या सरकार की बातें मानी जाती है या फिर अपना जो रूपरेखा है उसके अनुरूप जो है आंदोलन में कूदते हैं। यह अगले 1 से 2 घंटे में जो है क्लियर हो जाएगा नवीन। चलिए, तो आज की महत्वपूर्ण बैठक पर नजरें टिकी रहेंगी। आने वाले 1 से 2 घंटे काफी अहम है जब तस्वीर साफ होती नजर आएगी कि क्या आदिवासी समाज की आगे की रणनीति है, क्या रूपरेखा इस बैठक में तैयार होती है। नजर बनाए रखिएगा कुंदन, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।